तो हम हमारी बेटी का तो कन्यादान करते हैं ना। शास्त्र में कहा है जो व्यक्ति बेटी का कन्यादान करे उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। यहां पर मुझे दो बात कहनी है। पहली बेटियों से कहनी है कि आपके माँ बाप जो है वो आपको पालते हैं, पोसते हैं, जन्म देते हैं, स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, खर्चा करते हैं, आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, आपके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। तो मेरी तमाम बहनों से नतमस्तक व्यासपीठ से विनती है कि अपने माँ बाप का सर जो है वो शर्म से झुक जाए। ऐसा काम कभी भी नहीं करना है, कभी भी। कई कई बार भाग कर लव मैरिज करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ हूं साहब, व्यक्तिगत। हम बोलते हैं कि भाई रुक्मणी जी ने विवाह किया था मगर उन्होंने अपने बापूजी को बताया था पहले। आप कभी शास्त्रों पढ़ना, आपको पता चले। वो तो उसका भाई नहीं माना, इसीलिए भगवान कृष्ण को आमंत्रण दिया। तो सभी बहनों से, सभी बेटियों से मैं विनती करता हूं कि आप पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत ऊंची डिग्री प्राप्त करो, मगर कभी भी भाग कर शादी न करो कि आपके माँ बाप को जीते जी मर जाना पड़े। ऐसा कभी भी कृत्य आप मत करो। છોકરાઓને કહું, તમારો પ્રેમ સાચો હોય તો તમે એના મા બાપ પાસે જઈને કહો ને કે ભાઈ અમારે કદાચ હોય તો। मगर ऐसा, मुझे परसों ही फोन आया था सुमन भाई, नाम नहीं दूंगा, बोले भाई एक विवाह करवाना है। तो फोन आता है तो हम समझ जाते हैं, जब घर पर लिखाने आते हैं तो पता चलता है कि वो माँ बाप ने नक्की किया है। मगर फोन आएगा और कहेगा कि मंदिर में करना है तो हम समझ जाएंगे। એટલે મેં કીધું લવ મેરેજ તો કે હા, મેં કીધું મારો નંબર ડિલીટ કરી નાખજે। કોણે આપ્યો મારો નંબર? એટલે પછી तो मैं बात कर रहा था। और इसलिए हमारे जीवन के अंदर सत्संग जरूरी है। हमारे बच्चों को भी ऐसा सत्संग आप सुनाए, हमारे घर के अंदर ऐसा दिव्य वातावरण बनाए। सुबह शाम भगवान की पूजा हमारे घर में होनी चाहिए। सुबह यदि किसी को काम धंधे में जाना है, जल्दी स्कूल में जाना है, तो कम से कम सायं समय नहा धो के संध्या की आरती साथ में करे और संध्या का खाना भी सभी साथ में बैठ के खाए। ऐसा नियम होना चाहिए। तो कन्यादान की कोटि कन्या महादानम, अपनी बेटी का कन्यादान, और वो भी वो कर सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। क्योंकि सभी के घर बेटी नहीं होती, कई बार बेटे ही होते हैं। तो अपनी लड़की का तो, अपनी बेटी का तो करे, अपनी बहन की लड़की है, अपने कोई रिश्तेदार की लड़की है, या फिर कोई ऐसी गरीब लड़की है कि जिसके बेटी है, जिसके माँ बाप को वो तकलीफ है, तो यदि भगवान ने हमें दिया है तो उसका कन्यादान करना चाहिए। और मैं तो इसलिए सोच रहा हूँ, इस साल तो यदि परमात्मा की कृपा होगी तो कुछ होगा, मगर अगले साल कम से कम गरीब जो दिकरिया है उसके समूह विवाह करने की मैं सोच रहा हूँ कि भाई हम सब मिलकर उसका कन्यादान कर दे। यदि अभी सपोर्ट मिला तो अभी भी कर सकते, वैशाख में, ऐसा नहीं है। और ये आज ही मेरे मुंह से निकल रहा है तो रामदेव जी महाराज करेंगे ही।
तो उसमें दो बात है कि गरीब व्यक्तियों का काम हो जाएगा, और जो देखा देखी हो रही है, कंपटीशन, वो भी थोड़ा बहुत क्रांति की जरूरत है थोड़ी। तो कोटि कन्या महादानम, शास्त्रों कहते हैं बेल पत्र के नीचे आप स्वच्छ करके हफ्ते में 2 बार सिर्फ वहां पर क्यारा बनाकर बेल वृक्ष को आप पानी पिलाओ, आपके घर के अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती साहब, कभी भी।